दोस्तों एक तरफ जहां बिग बैश लीग ने धूम मचा रखी है तो दूसरी ओर अपने पहले ही मुकाबले में SA20 टूर्नामेंट शुरू हो चुका है। उसके पहले ही मुकाबले में MI केप टाउन्स ने 97 रनों से भाई डिफेंडिंग चैंपियंस सनराइजर्स ईस्टर्न केप को रौंद डाला है। भाई पहली जीत दोस्तों दर्ज कर ली है MI केप टाउन ने और अब उनका दूसरा मुकाबला होगा सुपर किंग्स से। भाई जोबर्ग सुपर किंग्स मैच होने वाला है जोहानिसबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में कल यानी कि 11 जनवरी को रात 9 बजे से इंडियन टाइमिंग के अनुसार। तो चलिए फटाफट से इस मैच से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां जो है वो आप तक प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे आप और मैं दोनों ही एक बेहतर समीकरण ढूंढेंगे और बेटर प्रेडिक्शन की ओर बढ़ सकेंगे कि भाई क्या MI केप टाउन ये मुकाबला जीत रही है या जोबर्ग सुपर किंग्स। अब दोनों ही टीम्स में जब भिड़ंत हुई है, पिछले 2 ही सीजन हुए हैं, दोनों टीम्स में 4 मुकाबले हो चुके हैं, 2-2 मैचेस दोनों टीम्स ने जीते हैं, यानी कि हर सीजन में एक मुकाबला जोबर्ग सुपर किंग्स तो दूसरा मैच MI केप टाउन। कहीं MI केप टाउन ने पहले जीत दर्ज करी तो दूसरा मुकाबला जोबर्ग सुपर किंग्स ने जीता। ऐसा सिलसिला अभी तक चला है SA20 टूर्नामेंट का। ये तीसरा संस्करण है। अब यहां पर क्या जोबर्ग पहला ही मुकाबला जीतेगी और MI केप टाउन को भाई जो विनिंग स्ट्रीक पे वो बढ़ने की सोच रहे हैं उसे वो डिरेल कर देगी। चलिए नजर डालते हैं सबसे पहले पिच रिपोर्ट पे। जोहानिसबर्ग का जो ये वांडरर्स स्टेडियम है यहां पर अभी तक का स्टैट्स कैसे रहे हैं पिछले सीजन पर ही नजर डाल लेते हैं। दोस्तों टोटल अगर आप ओवरऑल गौर करें तो 7 मुकाबले हुए हैं, 2 मैचेस पहले बल्लेबाजी करते हुए और 5 मुकाबले सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते थे पिछले सीजन में। एवरेज स्कोर 188 का एक हाई स्कोरिंग ट्रैक हमने अधिकतर इसे देखा है। हाईएस्ट स्कोर MI केप टाउन ने बनाया 243 रन और लोएस्ट स्कोर गया है JSK का यानी कि जोबर्ग सुपर किंग्स का 78 रन फॉर 10 विकेट्स। यहीं पर अगर हम स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो पिछले सीजन में हुए 7 मुकाबलों के कुछ ऐसे स्टैट्स आपके समक्ष आ चुके हैं। एक मुकाबला 100 रन के अंदर निपट गया था। एक मैच में 130 से 140 के बीच स्कोर किया गया था। ये फर्स्ट इनिंग के स्कोर बता रहा हूं। 160 से 170 के बीच 2 बार स्कोर गया है और 3 बार स्कोर 200 पार जा चुका है, जहां पर 243 तक का जैसा मैंने आपको बताया हाईएस्ट स्कोर गया था। 203 214 भी ऐसे स्कोर बनाए गए हैं पहली इनिंग्स में। तो एक हाई स्कोरिंग ट्रैक है जहां पर अगर आप बॉलर्स के प्रदर्शन की बात करें तो टोटल 7 मैचेस में 80 विकेट चटकाए गए, 62 विकेट्स पेसर्स ने और मात्र 18 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। यह है पूरा लेखा जोखा भाई जोहानिसबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम का पिछले सीजन SA20 में, यानी कि SA20 2024 में। अब बढ़ते हैं हेड टू हेड हो गया, पिच रिपोर्ट हो गया, बढ़ते हैं टीम एनालिसिस की ओर। वही सबसे पहले तो यहां पर हम बात करेंगे जोबर्ग सुपर किंग्स की। इनकी बेस्ट 11 क्या हो सकती है। भाई टीम की कप्तानी कर रहे हैं फाफ डू प्लेसी और पिछले सीजन में इन्होंने 600 प्लस रन बनाए थे। इन्हें सपोर्ट करेंगे डिवोन कॉनवे। जो लाइनअप में है उसमें मैं आपको बता देता हूं जो पूरा स्क्वाड है उसमें से बेस्ट लाइनअप क्या निकलता है और जो अवेलेबल हो सकते हैं। फाफ डू प्लेसी, डिवोन कॉनवे, ल्यूइस डिप्लॉय, जॉनी बेस्टो टीम में शामिल हो सकते हैं। मोइन अली अलॉन्ग विद डोनोवन फरेरा, डेविड वीजी, इमरान ताहिर, मतीशा पथराना, जेराल्ड क्वेट्जी और ब्योरन हेंड्रिक्स। अब जॉनी बेस्टो क्या प्लेइंग 11 में रहेंगे या नहीं, इस पे थोड़ा सा अभी भी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, लेकिन हाल फिलहाल अभी हम ये बेस्ट 11 के साथ चलते हैं, जहां पर दोस्तों कुछ एक आधा चेंजेस होने की आशंका जरूर है। बट टॉकिंग अबाउट दी की प्लेयर्स ऑफ जोबर्ग सुपर किंग्स, सबसे पहले तो टॉप ऑर्डर में फाफ डू प्लेसी। थोड़ी सी करंट फॉर्म इधर उधर चल रही है बट वी नो व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर ही इज। भाई टॉप ऑर्डर में अधिकतर इन्होंने SA20 में तो रन बनाए हैं। टोटल अगर T20 टूर्नामेंट्स की बात करें तो 393 मैचेस में इन्होंने 10,950 रन ठोक दिए हैं और 136 का स्ट्राइक रेट है, थोड़ा सा कम है बट भाई झुआ भर रन इन्होंने लगा रखे हैं। वही डिवोन कॉनवे की अगर आप बात करते हैं 187 मैचेस में 6028 रन, 129 का स्ट्राइक रेट। वहीं डेविड वीजी, दोस्तों मिडिल ऑर्डर में आपको डेविड वीजी नजर आएंगे जो कि गेंदबाजी में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। 392 मैचेस में इन्होंने 4453 रन बनाए हैं। स्ट्राइक रेट भी 144 का है बट विकेट्स इन्होंने, अगर हम विकेट्स की बात करें तो 320 विकेट्स ये अभी तक निकाल चुके हैं। तो एज एन ऑलराउंडर ही कैन प्ले अ क्रूशियल रोल वंस अगेन। अब यहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें मेन स्ट्रीम बॉलर्स की तो भाई चचा का नाम जरूर आएगा, हमारे इमरान ताहिर, जिन्होंने 420
T20 मैचेस खेलते हुए 526 विकेट्स निकाले हैं 6.9 की इकोनॉमी के साथ। एंड वंस अगेन एक आधा विकेट्स तो ये निकाल सकते हैं, बट जिस तरीके का विकेट है उस पर पेसर्स ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं, जिसमें कि मनीषा पथराना का नाम आना वो बेहद जरूरी है। 73 मैचेस में 109 विकेट, 8.1 की इकोनॉमी। एंड देन कम्स जेराल्ड क्वेटजी जो कि 64 मैचेस में 86 विकेट चटका चुके हैं 8.6 की इकोनॉमी के साथ। तो ये है पूरा लेखा जोखा जो बर्ग सुपर किंग्स का, जहां पर मैंने आपको प्रोबेबल 11 बता दी है और कुछ ऐसे की प्लेयर्स बताए हैं और उनके स्टैट्स आपके साथ साझा किए हैं जो कि बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं या जिनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। अब बढ़ते हैं एमआई केप टाउन की ओर, जो कि भाई पहले ही मुकाबले में इन्होंने गरजना शुरू कर दिया, डिफेंडिंग चैंपियंस को रौंद डाला है। रीजा हेंड्रिक्स, रशी वेंडर डुसे दोनों चले नहीं, बट कॉलिन इंग्राम, कॉनोर और डिलानो, ये जो खिलाड़ी हैं डिलानो, इन्होंने ऑलराउंड प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ अजमतुल्लाह उमरजाई ने विकेट निकाला था। जॉर्ज लिंडे भी टीम में मौजूद है जिन्होंने छोटी सी पारी खेली। राशिद खान टीम के कप्तान, अभी तक विकेट तो नहीं आया लेकिन he can play a crucial role along with Corbin Bosch and Trent Bolt। भाई लाइनअप काफी सॉर्टेड है दोस्तों। अगर आप इनके की प्लेयर्स की बात करें तो डिवॉल्ट ब्रेविस का बल्ला जरूर चला था, जिसमें उन्होंने 57 रन बनाए थे 196 के स्ट्राइक रेट से। टॉप ऑर्डर में जैसा मैंने आपको बोला था, रीजा हेंड्रिक्स, रशी वेंडर डुसे रन स्कोर नहीं कर पाए थे। देन कम्स जॉर्ज लिंडे, जिनके बारे में मैंने बताया 135 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने 23 रन बनाए थे शायद 16-17 गेंदों में। डिलेनो की अगर हम बात करें तो इन्होंने 5 विकेट निकाले हैं। भाई सबसे पहले तो इन्होंने 12 गेंदों में 25 रन ठोके, फिर उसके बाद इन्होंने 5 विकेट भी चटका दिए 3.3 की इकोनॉमी के चलते, जिसकी वजह से भाई सनराइजर्स ईस्टर्न के पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद हुई थी। उन्हें कभी भाई खड़े होने का मौका ही नहीं मिला। और रही बची कुची कसर यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट ने पूरी कर दी थी, जो कि 2 विकेट निकालने में सक्सेसफुल हुए थे, अलॉन्ग विद मसूल्ला उमरजाई जिन्होंने 3.5 की इकोनॉमी से चटकाया था 1 विकेट। तो दोस्तों ओवरऑल अगर आप बात करें तो यहां पर एक कांटे की टक्कर हमें देखने को मिलने वाली है। दोनों टीम्स 2-2 मैचेस जीत चुकी है 4 मुकाबलों में, बट वंस अगेन पहला मुकाबला एमआई केप टाउन का देखते हुए फेवरेट्स कहीं ना कहीं वो रहेंगे। जो बर्ग सुपर किंग्स के पास अच्छे बैटर्स हैं, बॉलर्स भी मौजूद हैं, लेकिन गेंदबाजी की जब आप बात करते हैं तो एमआई केप टाउन ने पूरी तरीके से भाई ओवर पावर किया था सनराइजर्स ईस्टर्न केप को, डिफेंडिंग चैंपियंस को। तो कहीं ना कहीं जीतने की कगार पर एमआई केप टाउन आ सकती है। और सबसे बड़ी बात भाई, टॉस बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सेकंड बैटिंग करने वाली टीम के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में, जैसे कि स्टैट्स बताते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं जल्द हाजिर हूंगा क्रिकेट की और तमाम अपडेट्स के साथ। बिग बैश लीग, साथ ही साथ अब SA20 शुरू हो चुकी है और अब तो बहुत जल्द इंग्लैंड भी इंडिया का टूर करेगी, तो उसकी भी जानकारियां हम आप तक प्रोवाइड करते रहेंगे, क्या होने वाला है स्क्वाड वगैरह वगैरह। तो बने रहिए क्रिकेट लाइन गुरु के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई साहब सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना ना भूलें, जिससे कोई भी वीडियो आप मिस ना करें।